प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं नेहा मंगल, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर से। आज हम बच्चों कक्षा 2 की हिंदी का भाग 3 का पाठ 14 के अभ्यास कार्य को हल करेंगे, जो कि अपनी किताब की क्रम संख्या 18, 19, 20 व 21 पर अंकित है। ठीक है बच्चों, आइए पाठ 14 को अभ्यास कार्य को हल करते हैं। जैसे पाठ 14 का नाम है चार चने, जो अपन ने इसकी पहली व्याख्या पढ़ चुके हैं, उस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। जिसमें पहला है कौन सी आवाज़ किसकी है, पहचान करके अपन को मिलान करना है। तो अपन को आवाज़ से पहचानना है कि कौन से जानवर की आवाज़ है, जानवर की है ना, या पक्षी की, तो अपन को पहचानना है। जैसे किताब में आया भी था, तोता कैसे करता है, टाएं 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 कौन करता है, तोता। कुहुक कुहुक कौन करता है, कोयल कौन करता है, कोयल। टर टर मेढक, टर टर कौन करता है, मेढक। हिन हिन कौन करता है, घोड़ा कौन करता है, घोड़ा। और ढेंचू ढेंचू ये किसकी आवाज़ होती है, गधे की। किसकी होती है, गधे की। तो पहला प्रश्न समझ में आया। टाएं टाएं किसकी आवाज़ होती है, तोते की। कुहुक कुहुक कोयल की। टर टर मेढक की। हिन हिन घोड़े की। और ढेंचू ढेंचू गधे की। अब हमारा प्रश्न संख्या 2 है बोलकर समझें। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनको अपन को बोलना है। पहला है चना जोर गरम। क्या लिखा हुआ है, चना जोर गरम। दूसरा है थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना, नीच व्यक्ति ज़्यादा उछल कूद करता है। तीसरा है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न संख्या 3, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने अपन को। पहला इसमें चने खरीदकर किस किस को खिलाने की बात कही गई है। चार चने जो पाठ था, उसमें चने खरीदकर किस किस को खिलाने की बात कही गई थी, तोते को, घोड़े को और चूहे को। किस किस को, तोता, घोड़ा और चूहा। और चूहा। समझ में आया बच्चों। साइड में मैंने उत्तर दे रखे हैं, तो तुम उसको दे सकते हो। आया था, पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मजा आता। ऐसी ये कविता थी ना। तो इसमें चने किस किस को खिलाए गए थे, तोते को। ऐसी फिर घोड़े वाली लाइन भी आई थी, फिर चूहे वाली लाइन आई थी। तो किस किस को खिलाने की बात कही गई है, तोते को, घोड़े को और चूहे को। अब हमारा प्रश्न संख्या 2 है कविता के अनुसार मजा कब कब आएगा। कब मजा आएगा, जब तोता टाएं टाएं बोलता, घोड़ा पीठ पर बिठाता और चूहे का दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। है ना। इस कविता को पढ़ेंगे तो इसमें सारे प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। तो हमें मजा कब आएगा, जब तोता तो क्या करता, टाएं टाएं, और घोड़ा अपनी पीठ पे बिठाता और चूहे का दांत टूट जाता। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न संख्या 3 है तुम्हारे पास चार चने होते तो तुम किस किस को खिलाते। अगर इन्होंने पाठक ने क्वेश्चन किया है कि अगर बच्चों तुम्हारे पास चार चने होते तो तुम किस किस को खिलाते, तो इसका उत्तर हम क्या देंगे, मेरे पास चार चने होते तो मैं गाय को, बकरी को, मुर्गी को और चिड़िया को खिलाता। अपन इसमें और जानवरों के नाम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 4 है तुमने किस किस की सवारी की है। बताओ बच्चों, ये तुम्हारे ऊपर है, तुमने किस किस की है, घोड़े की, ऊंट की, है ना। अपन किस किस की सवारी कर चुके हैं, घोड़े की और ऊंट की। अब प्रश्न संख्या 5 है यदि तुम्हारे पास कुछ रुपए होते तो क्या क्या खरीदना पसंद करते। अगर आपके पास बच्चों पैसे होते तो तुम लोग क्या क्या खरीदते। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम खिलौने, किताब,
मिठाइयाँ और जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अगर हमारे पास पैसे होते तो हम ये खरीद कर सकते थे, उन चीज़ों के नाम इसमें जोड़ सकते हैं। तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या क्या खरीदती, खिलौने खरीद लेती, किताब खरीद लेती, मिठाई खरीद लेती, पेन खरीद लेती, है ना, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कपड़े खरीद लेती, तो ये सारी चीज़ें खरीद लेती। तो प्रश्न संख्या 3 समझ में आ गया बच्चों। अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। समूह से मेल नहीं खाने वाले पर घेरा बनाए। इसमें 4 शब्द, एक लाइन में 4 शब्द दिए गए हैं। अब इनमें से अपन को छांटना है कि हमें ये छांटना है कि इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है, अलग है, जो इनसे मेल नहीं खा रहा है। तो देखो, भेड़िया, भेड़, भालू, कुत्ता। तो इन 4 ऑप्शनों को पढ़ने पर अपन को क्या समझ में आ रहा है कि ये भेड़ जो है वो अलग है। तो बताओ बच्चों कैसे अलग है? क्योंकि देखो, भेड़िया, भालू, कुत्ता ये सारे पुल्लिंग है, लेकिन भेड़ क्या है, स्त्रीलिंग है। और इसके अलावा एक और अंतर इनमें कि ये सारे क्या है, भालू, कुत्ता, भेड़िया, ये क्या है, मांस खाने वाले, मांसाहारी है, जबकि भेड़ क्या है, घास फूस पत्ते ये खाती है, तो ये क्या है, शाकाहारी। तो 2 डिफरेंस से अपन को नज़र आ गया कि इन चारों में से ये भेड़ जो है वो अलग है। अब ऐसे ही हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। पहले पढ़ते हैं, चूहा, चम्मच, कप, ग्लास। तो बच्चों हमें इसे पढ़ने से क्या पता चल रहा है, कौन सा बताओ अलग है? ये तो बहुत ही सिंपल सा है, सरल है। तो बताइए इसमें से कौन सा तुम्हें अलग लग रहा है? चूहा। कौन सा अलग है? चूहा। बताओ क्यों? क्योंकि ये तो सारे क्या बर्तनों के नाम है, चम्मच, कप, गिलास, ये अपन किचन में यूज़ करते हैं। लेकिन चूहे को किचन में यूज़ करते हैं क्या? नहीं, ये क्या है, जानवर। तो ये तीनों, इन चारों में से चूहा अलग हो गया और इन चारों में से भेड़ अलग हो गया। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न संख्या 4 सॉल्व हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, जो कि अपनी कविता की पंक्तियों को पूरा करवाने का है। पैसा पास होता तो 4 चने लाता, तोते को खिलाते तो तोता क्या करता, टाएं टाएं गाता। घोड़े को खिलाते तो घोड़ा क्या करता, पीठ पर बैठाता। और चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता। पैसा पास होता तो 4 चने लाता, तोते को खिलाता तो टाएं टाएं गाता। घोड़े को खिलाता तो पीठ पर बैठाता। चूहे को खिलाता तो दांत टूट जाता। समझ में आ गया बच्चों प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। इसमें क्या है, दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द बनाने हैं। तो अपन पहले उदाहरण देखते हैं। हम लोग पहले उदाहरण को देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मुर्गा, मुर्गा से क्या बनना है, मुर्गी। मुर्गा से क्या बनना है, मुर्गी। इसका मतलब इधर क्या चल रहे हैं, पुल्लिंग, और इधर इधर क्या चल रहे हैं, पुल्लिंग, और इधर चल रहे हैं स्त्रीलिंग। जैसे मुर्गा का मुर्गी बनाना, अब ऐसे घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, घोड़ी। क्या बनेगा बच्चों, घोड़ी। तोता का तोती, तोता का क्या बनेगा, तोती। हिरण का हिरणी, चीड़ा का चिड़िया, बकरा का बकरी। समझ में आया बच्चों? तो मुर्गा का मुर्गी, घोड़ा का घोड़ी, तोता का तोती, हिरण का हिरणी, चीड़ा का चिड़िया, और बकरा का बकरी। तो ये हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूरे हुए प्रश्न संख्या 6 में। हम बच्चों प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कविता में लाते खिलाते शब्द आए हैं। जब आप कविता पढ़ते हैं तो वहाँ आया ना, तोते के पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 चने लाते तो तोते को खिलाते, ऐसे शब्द आए ना। तो अपन को ऐसे और शब्द बनाते, और शब्द बनाए इनके जैसे, और शब्द बनाते, जैसे पिलाते, ऐसी क्रियाएं हो गई। ऐसे तो फिर देखो कौन कौन सी हो गई क्रियाएं, सुलाते, जगाते, हंसाते, बिठाते, नहलाते, नचाते, ये सारी क्रियाएं हो गई बच्चों। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारी एक तरह से जैसे पिलाते, लाते, खिलाते, ये क्रियाएं, ऐसी क्रिया वो होती हैं जो काम करने को दिखाती हैं। सुलाते, हंसाते, नहलाते, जगाते, उठाते, बिठाते, तो ये क्या है, सारी क्रियाएं हैं। अब ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जो कि हम डेली के रोज़मर्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है, वरना अपन से कोई भी धोखा कर सकता है। तो प्रश्न संख्या 8 है, मिलान कीजिए रुपए के साथ नोटों का। कुछ नोट इधर बच्चों नोट दिए गए हैं, इधर रुपए दिए गए हैं, तो उसको मिलाना है। जैसे ये देखो,
ये पहला पहला कितने का नोट है, 5 रुपये का नोट, 5 रुपये से मिला दिया। अब हमें यही मिलाना 10 रुपये का नोट, ये बताओ किसका नोट है, 10 रुपये का, तो 10 रुपये से मिला दिया। अब ये दूसरा वाला नोट कितने का दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, 20 रुपये का लिखा भी हुआ है, तो ये 20 रुपये से मिला देंगे। अब ये 50 रुपये का नोट है, 50 से मिला देंगे। 100 रुपये का नोट है, लिखा हुआ है, 100 रुपये से मिला देंगे। तो हमने ये नोटों की भी पहचान की। ये 5 रुपये का नोट होता है, ये 10 रुपये का नोट होता है, ये 20 रुपये का नोट होता है, ये 50 रुपये का नोट होता है, और बच्चों ये 100 रुपये का नोट होता है। तो नोट पहचान गए। अब इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है बच्चों, तोते के चित्र पर पेंसिल घुमाएं और रंग भरें। ये तोता दे रखा है ऊपर, इसमें से देख देख के इसको पहले पेंसिल से ऐसे अपन को पूरा इसको करना है फिल। उस फिल करने से बाद हमें जैसे तोते की चोंच कैसे कलर की होती है, लाल रंग की, तो लाल रंग से इसको भरना है। तोता कैसे, गर्दन कैसे होती है, लाल रंग की, तो गर्दन को भी लाल रंग से भर देना। आंखें काली दे ही रखी हैं, और बाकी तोता का रंग कैसा होता है, हरा, तो पूरे तोते को हरे रंग से भरना है। तो इसी के साथ बेटा हमारा ये पार्ट 14 चार चने ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।